नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होंगे ना, एक्स वाई जी मान लो आपका 3 हो गया, तो सोल्यूशन भी आपके 3 आ गया, आंसर भी आपके 3 आएंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूशन या आंसर जिसको बोलते हैं, या रूट्स बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, एक ही बात है। लीनियर का मतलब होता है डिग्री इज इक्वल टू 1, मतलब उस वेरिएबल के ऊपर डिग्री कितना होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए। अगर तुमको बोल रहे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, अब चेक करना हर वेरिएबल का डिग्री कितना आपका है, 1, कितना आपका है 1। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सिचुएशन मिल जाए जहां पे वेरिएबल का डिग्री 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर। एंड इस बात का ध्यान रखना, नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ आंसर और नंबर ऑफ इक्वेशन आल्सो। जितना वेरिएबल होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशन होना भी चाहिए। अगर नहीं हो पाएगा इसका मतलब आपका आंसर इनफिनाइट आ जाएगा। एग्जांपल दे दो फिर दोबारा से, अगर तुमको बोल रहे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, तो एक्स और वाई की प्लेस से वैल्यू पुट करना है। ऐसे कितने वैल्यू पुट करेंगे, इसका समेशन 8 के इक्वल होगा, इनफिनाइट, लाइक 1 7 2 6 5 3 3 5 0 8 -1 9, है ना, -2 10, ऐसे बहुत सारे आंसर पॉसिबल है जो कि समेशन आपको 8 दे देगा। लेकिन अगर ऐसे ही आपको दो वेरिएबल मिल जाए और दो इक्वेशन मिल जाए तो आपका दो ही आंसर पॉसिबल। दो आंसर तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन हो जाए, ठीक है। बट मान लो वेरिएबल तो है, इक्वेशन एक ही है, तो वहां पर इनफिनाइट आंसर बोलना है। क्लियर ना, इस बात को ध्यान रखना है। और इस चैप्टर का नाम है लीनियर, नाम क्यों रखा गया है, बिकॉज लीनियर का मतलब क्या, डिग्री कितना होता है आपका 1। आप चेक कर सकते हो वेरिएबल का पावर कितना, सब जगह 1 है, इसको डिग्री बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर, और पहला कॉन्सेप्ट हमारा जो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, तो अगर मैंने बोला कि जैसे आपको दिखाया सिंपल से करके एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, तो एक्स और वाई की प्लेस में क्या पुट किया जाए कि समेशन 8 आ जाए। तो मैंने बोला कि मान लो दो वेरिएबल है और आपका दो इक्वेशन भी है, उसको सॉल्व करने का कितना तरीका, तुमको बोले नंबर ऑफ आंसर के बराबर होता है। अब आंसर निकालने कितने तरीका है, तो टोटल आपको जो पढ़ना है 4 तरीका होता है, लेकिन पढ़ना आपको 3 तरीका है। तो फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एलिमिनेशन मेथड। द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड, बोलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड द थर्ड मेथड इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। और जो आपको सिलेबस से रिलीट कर दिया गया है उसका मेथड का नाम क्या है आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट मैं सोच रहा हूं आपको चारों ही पढ़ा दूं, ठीक है, नॉलेज गेन करने में क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम चारों ही पढ़ लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम लोग 2 मेथड कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें सारा टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। एक बेसिक इंट्रो दोबारा देते क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले आपको सिखाएंगे कि इस मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं, इस मेथड को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे स्टार्ट करेंगे, आंसर आना चाहिए हमारा। एक एक करके सारा मेथड को हम बेसिक एक्सप्लेन करेंगे और सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में टाइप में ये आगे बढ़ेंगे कि किसी क्वेश्चन को देखकर हम कैसे पता करेंगे किस मेथड से अप्लाई करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये, आप किसी मेथड से अप्लाई करो, आंसर विल बी ऑलवेज सेम। मेथड ये नहीं बताता आपका कि आपका आंसर डिफरेंट हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ, ये घर है, ये स्कूल है, रास्ता 4 है बट मंजिल हमारी एक ही है। मंजिल क्या है, स्कूल। मंजिल क्या है, रास्ते कितने हैं, 4। तो तुम चारों रास्ते में जिसको अपनाना है अपना लो, बट पहुंचोगे स्कूल ही, मतलब आपका आंसर विल बी सेम, चाहे मेथड कितना भी डिफरेंट क्यों ना, समझे। आंसर थोड़ा भी वेरी नहीं करना चाहिए। अगर आंसर वेरी किया इसका मतलब तुम्हारे कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। हमेशा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखा करो। सेकेंड, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आपके बोर्ड एग्जाम में क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, शायद आपको पता हो, है ना। इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम बहुत आते हैं, इसलिए चैप्टर कंप्लीट करने में अप्रॉक्स मुझे लगेगा, मान लो 10 to 15 डेज लगेगा, ठीक है। अब ये स्टार्ट किया आपका तो बहुत टाइम तो चलेगा चैप्टर, क्योंकि ये खत्म करने में लगेगा बस 2 दिन। आपको जो पढ़ना है एनसीईआरटी ना, इट विल टेक हार्डली 2 डेज। उसके बाद 10-12 दिन क्या करेंगे, 10-12 दिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं, जीपीवाई के क्वेश्चन आ चुके हैं। सारे टाइप्स क्वेश्चन आपको एक एक करके समझाएंगे कि ऐसा टाइप को ऐसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप को ये सॉल्व करते हैं। सबका टाइप का अपना एक तरीका है, उस तरीके से सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके 5 दिन के बाद आपका टेस्ट रखेंगे, ताकि आप खूब प्रैक्टिस करो। आपको वर्कशीट असाइनमेंट सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे और 5 दिन के बाद टेस्ट आपका कंडक्ट हो जाएगा।
क्लियर? आए बात समझ में? ध्यान रखना, जहां भी दिक्कत हो ना, देखो 10 से 15 क्या 20 दिन ले लो मेरे से, मैं बोल रहा हूं इस चैप्टर से बोर्ड में कम से कम 15 मार्क्स का आएगा। दिस चैप्टर कंटेंस टोटल 15 मार्क्स। हम मिलाकर आता है, कभी क्वाड्रेटिक कहीं पॉलिनोमियल मिला के आएगा, लेकिन आएगा पक्का। 15 से 20 मार्क्स आता है इस चैप्टर से, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर को खत्म करने में 20 दिन लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जहां डाउट हो पूछो। आपको कम से कम 200-250 असाइनमेंट आपको देंगे करने के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, पूरा पीवाईक्यू देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पिछले 10 साल का देंगे, सब बच्चे को सॉल्व करना बैठ कर, समझे? अब कोई यहाँ पे जल्दी नहीं है कि सर खत्म कर दे जल्दी से, कोई दिक्कत यहाँ पे जल्दी नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर बाद में स्टार्ट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसके पैरेलल हम एक और चैप्टर साथ साथ कंटिन्यू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों को मर्ज कर देंगे साथ में। तो मुझे बताया कि पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशंस, इन तीनों को मर्ज करके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो इन तीनों को मर्ज करके पहले इसको अकेले खत्म करेंगे, फिर बाद में मर्ज करके क्वेश्चन भी करवाएंगे। दैट विल टेक 20 days, पूरा मंथ मान लो इसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है? ऐसा होगा आपका। हाँ, लेकिन आप ज्यादा सपोर्ट करोगे, आप लोग जल्दी क्वेश्चन करोगे, होमवर्क टाइम टू टाइम करोगे, तो 100% बोल रहे हैं हम लोग शायद इस मंथ के एंड में आपका अरिथमेटिक भी स्टार्ट कर दे। इतना टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है? आए बात समझ में? बट कोई जल्दी नहीं है, कोशिश करो समझने का ज्यादा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सिर्फ बेसिक कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ये बेसिक कंप्लीट करेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपका सिर्फ हम टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टोटल इसके अंदर 30 टाइप पढ़ने होते हैं, 30 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑल 30 टाइप विल डिस्कस हियर, और हर 30 टाइप क्वेश्चन को हर बच्चा प्रैक्टिस करेगा एंड सॉल्व करेगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सो फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन। सब बच्चे ध्यान सुनेंगे और कोई बातें नहीं। तो नाम से क्लियर है ना, एलिमिनेट करना। किसको एलिमिनेट करना आपको, एक्स या फिर वाई को? अब तुम एलिमिनेट करोगे तो दोनों को एलिमिनेट तो कर नहीं सकते। अगर एक्स और वाई दो वेरिएबल है, ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल बात करते हैं, एक्स और वाई अगर दो वेरिएबल है तो किसी एक को ही एलिमिनेट कर पाओगे ना। ऐसा तो नहीं दोनों को आप एलिमिनेट कर लोगे। दोनों को एलिमिनेट कर लोगे इसका मतलब ये हो तुम किसी का आंसर नहीं निकाल रहे हो। तो आप कोशिश करेंगे हमेशा कि दो वेरिएबल होगा तो एक को एलिमिनेट करेंगे, 3 रहेगा तो 2 को करेंगे, 4 रहा तो 3 करेंगे, 5 रहा तो। ये कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि हमेशा एक बचा के रखना है। क्यों? एक का आंसर आएगा तब तो पुट करके सेकंड का आंसर निकालेंगे। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं ना? अगर दो वेरिएबल है तो हम किसी एक को एलिमिनेट करने वाले हैं। एलिमिनेट करने का मतलब हुआ आपका कि इसी एक वैल्यू को सेम करके इसको हटाने वाले हैं। अब क्वेश्चन से पता चलेगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अगर सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करें लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 12 and 3x plus 2y is equal to 18, then find the value of x and y such that वो x और y दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, सिर्फ एक को नहीं। अब ऐसा मत बोलना सर आपने मान लो ऐसे किया आपने कि सर ये यहाँ पे 1 पुट कर लो और यहाँ पे आप 3 पुट कर लो, ठीक है? ऐसे कर लेते। तो 3 3 9 और 1 पुट किया तो कितना हो गया? 2 1 is 2, तो 9 plus 2 11, सेटिस्फाई नहीं किया आपने, करेक्ट? ऐसा कुछ वैल्यू सोचो एक बार। चलो y को 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है? और x को 6 पुट कर लेते हैं। बताओ 2 6 are 12 and 3 0 is 0, तो कितना हो गया आपका बोला 12। यही y यहाँ पे भी होना चाहिए, यही आपका x यहाँ होना चाहिए। आपने 6 पुट किया, देखो 3 6 are 18 और 2 into y 0, कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि 6 होना चाहिए x का वैल्यू और आपका y होना चाहिए 0 वैल्यू। तो लकली तुक्का लग गया, और क्या हम तो यही बोलना चाहेंगे कि आपका आंसर मैच कर गया। लेकिन आपका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स और वाई यहां सेटिस्फाई करना, सेम एक्स वाई यहां पे सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पे कुछ और यहां पे कुछ और, ये नहीं चलेगा। क्लियर ना? आए बात समझ को? यहाँ पे डाउट किसी को? तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए एक मेथड यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे करते हैं, दोबारा उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं आप। सो कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट आपका ये है कि किसी भी एक्स और वाई को सेम बना दो। क्या बना ले? सेम। सेम कहने का मतलब उसकी कोएफिशिएंट को सेम बना लो। द वैल्यू शुड बी सेम, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट शुड बी सेम। और इस बात पे ध्यान रखिए कि कोएफिशिएंट का वैल्यू जो है वो आपका साइन कैसा है, पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन। नाउ कोएफिशिएंट का वैल्यू सेम करने के बाद अगर दोनों साइन पॉजिटिव है, आप दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, एंड कोएफिशिएंट का वैल्यू सेम करने के बाद दोनों का साइन ऑपोजिट है तो वहां पे इक्वेशन को ऐड करेंगे। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू आराम से क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हो सके तो पहले पॉइंट लिख लो, यहाँ पे लिखो तो
एलिमिनेशन मेथड में देखो, एलिमिनेशन मेथड में ध्यान रखने वाली बातें, एलिमिनेशन मेथड में ध्यान रखने वाली बातें, ध्यान नंबर वन, ध्यान नंबर वन, ध्यानचंद नहीं लिख भी दिया अच्छों में। चलो पॉइंट नंबर वन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी remembered while solving elimination method. While solving elimination method. Point number one. Point number one. x या y लिखो, x और y किसी भी एक के, x और y किसी भी एक के कोएफिशिएंट को सेम करने का ट्राई करेंगे। x और y किसी भी एक के कोएफिशिएंट को सेम करने का ट्राई करेंगे। x और y किसी भी एक के कोएफिशिएंट को सेम करने का ट्राई करेंगे। पॉइंट नंबर टू, कोएफिशिएंट को सेम करने के बाद उसके साइन को चेक करेंगे। कोएफिशिएंट को सेम करने के बाद उसके साइन को चेक करेंगे। कोएफिशिएंट को सेम करने के बाद उसके साइन को चेक करेंगे। कोएफिशिएंट को सेम करने के बाद उसके साइन को चेक करेंगे। अगर दोनों कोएफिशिएंट का साइन सेम हो तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों कोएफिशिएंट का साइन ऑपोजिट हो तो इक्वेशन को ऐड करेंगे। अगर दोनों कोएफिशिएंट का साइन सेम हो तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट का साइन डिफरेंट हो तो इक्वेशन को ऐड करेंगे। होप करते यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हुए इस बात को हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आप जिसके कोएफिशिएंट को सेम करेंगे साथ साथ साइन को चेक करेंगे। अगर साइन सेम है तो इक्वेशन विल बी सब्ट्रैक्टेड, अगर साइन ऑपोजिट है तो इक्वेशन विल बी एडेड। तो एक काम करते हैं, हम देखते हैं किसको सेम करना। अच्छा, सेम करने का तरीका है कि उसके कोएफिशिएंट का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम कहने का मतलब मान लो हम एक्स को टारगेट करते हैं, आपकी मर्जी है, वाई को टारगेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बट आप यहाँ पे हम लोग पहले एक्स पे टारगेट करते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। अब एलसीएम का आंसर जो आएगा तो एक्स के कोएफिशिएंट से पूछो कितना मल्टीप्लाई करे 6 आ जाएगा, बोलेंगे 3। तो इक्वेशन 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्लियर। अब एक्स से कोएफिशिएंट 3 है, कितना मल्टीप्लाई करे 6 आएगा, तो इक्वेशन 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लियर। अब ये जो मल्टीप्लाई होगा ना, ये एक्चुअली सारे नंबर में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा मत करना कि आप इसे मल्टीप्लाई करके छोड़ देना बिकॉज हमको इसको सेम करना है, ऐसा नहीं। आप मल्टीप्लाई सबको करना पड़ेगा। जैसे फैमिली पापा जब आते हैं तो चॉकलेट सबके लिए लेकर आते हैं, किसी एक को ना मिले तो पूरी फैमिली नाराज हो जाती है, मुझे क्यों नहीं मिला। एग्जैक्टली मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है बैलेंसिंग, सिमेट्रिसिटी दिखाना। मैथमेटिक्स नहीं, पूरा वर्ल्ड का मतलब ये होता है ना। सिमेट्रिसिटी होना, बैलेंसिंग होना लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो मैथ्स भी गलत हो जाएगा, लाइफ का इक्वेशन भी गलत हो जाएगा। लाइफ इज जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स। मानते नहीं मानते बात को? हाँ जी, तो कर लेते मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 1 में कितने से मल्टीप्लाई किया हम लोग? 3 से। करो तो कितना हो जाएगा? 6x 9y 36। कोई दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट 6x 4y 36। कोई दिक्कत? और मैंने बोला कि अगर कोएफिशिएंट का आपका वैल्यू सेम हो, साइन सेम हो, तो क्या करना है? इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। अच्छा, एक बात और, यहां पे लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बताना? ऑपरेटिंग क्या? फर्स्ट इंटू 3 माइनस सेकेंड इंटू 2, ठीक है। तो प्लस वाला साइन क्या बन जाएगा आपका? माइनस। प्लस का साइन माइनस, प्लस का साइन, अब माइनस का प्लस हो जाएगा, बट यहाँ तीनों तो प्लस में ही था, है ना। तो ये मर गया। 9y में 4y मरेगा, कितना बचेगा? 5y बचेगा। 36 में 36 मरा, कितना बचा? तो y कितना हो गया? 0 डिवाइडेड बाई
आंसर कितना आ गया? तो y 0 आ गया। y क्या आ गया आपका? अब y का जो आंसर आपका है ना, अब उस y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, इधर 1 इधर 2, या तो 1 में y को वैल्यू पुट कर लो आपको, या तो 2 में पुट कर लो, चेक करो आंसर कितना x का आता है। नाउ क्या लिखना पड़ेगा आपको? जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना पड़ेगा। अगर बोर्ड में मार्क्स चाहिए तो ज्यादा स्मार्ट बनने का ट्राई करोगे तो आता तो होगा, बट मार्क्स नहीं आएगा फिर। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या? y कहां पे? इन इक्वेशन कहां पे? 1 की 2? चलो 1 पुट कर लेते हैं, तुम्हारी मर्जी, पुट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है? 2x प्लस इज इक्वल टू 12। तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो 2x इज इक्वल टू 12। सो x इज इक्वल टू 12 ओवर 2, दैट इज इक्वल टू 6। सो वी गेट द फाइनल आंसर एज x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। और इस बात का ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये x 6 और y 0 दोनों में पुट कर चेक करो LHS इक्वल टू RHS की है नहीं। अगर है इसका मतलब आपका आंसर सही है, अगर नहीं है इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। और आंसर सिर्फ यही दोनों आएगा, इसके अलावा दुनिया में कोई नंबर पुट करो आंसर कहीं पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका डिग्री 1 है तो आपका आंसर भी 1 ही होना चाहिए। एक डिग्री 1 y के लिए भी है, x के लिए भी है। तो एक बार x के लिए 1 आंसर, एक बार y के लिए आंसर है। क्लियर ना? तो कॉपी कर ले, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर नेक्स्ट मेथड पे आगे बढ़ते हैं। चलिए बताओ, ये बताओ अगर रूट m इंटू रूट n क्या होता है? रूट m इंटू n मतलब रूट 2 इंटू रूट 3 कितना होगा, ये भी जानना चाह रहे हैं। रूट 6 कितना हो जाएगा? ठीक है, इस बात ध्यान रखना है ना। और तुमको अगर बोल रहे कि बताओ रूट 8 का वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे 8 को 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर को बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 2 रूट 2। समझ गया ना? कोई दिक्कत? चलो तो क्वेश्चन दे रहे हैं हम, इसको कॉपी करना कितने ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो मैंने बोला कि टारगेट करो क्या, एक्स और वाई का ऑप्शन सेम करने का। अगर मान लो आपको रूट में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो चेक कर लो क्या सब एक प्योर फॉर्म में है कि नहीं। देखो अब 2 रूट 2 फर्दर से सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो सेम लिखा जाएगा क्या? 2 रूट 2 एक्स माइनस रूट 3 वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है नाउ, और ये कितना हो जाएगा? 4 रूट 2, पक्का ना? x प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 रूट 3 y इज इक्वल टू 36। अब तुम ये बताओ सिंपल सा कि हम ज्यादातर ट्राई वहां करेंगे जहां पहले से ऑपोजिट साइन है, क्यों? ऐड करना आसान हो जाता है ना। तुम ट्राई करते y को सेम कर देने का। तो y को सेम करने का मतलब देखो यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे रूट 3 है, बट यहाँ 3 की कमी है। अगर तुम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात समझना, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो y वाला अपने आप बढ़ जाएगा पूरा। तो देखेंगे ऑपरेटिंग, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ऑपरेटिंग इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2। देखिए साइन तो पहले से ऑपोजिट है, साइन क्या आपका पहले से ही, ऐड करना पड़ेगा। चलो तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 6 रूट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 रूट 3 वाई हो जाएगा, और 12 36 हो जाएगा। ये तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 वाई, और ये भी 36 हो गया आपका। ऐड कर ले क्या? ये मर जाएगा पूरा का पूरा। बताओ 6 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 कितना? 10 रूट 2 एक्स, 10 रूट 2 एक्स।
इज इक्वल टू 36 प्लस 30 कितना 72, कितना हो गया? तो हमारा आंसर जो आया x इक्वल टू आएगा हमारा कितना आएगा 72 डिवाइडेड बाई 10√2। कोई दिक्कत? एक काम करो पहले रेशनलाइज कर लो, हमेशा ध्यान रखना रूट का नंबर ऊपर होना चाहिए, रूट का नंबर ट्राई करना न्यूमरेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है बट मैथ की सिंप्लिसिटी के लिए और कुछ रीजन नहीं है। रेशनलाइज के लिए √2/√2 से बोलो कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 72√2, नीचे 10 पहले से था और √2 इंटू √2 कितना हो गया 2। कोई दिक्कत? 2 से 36 मर गया है ना, 2 से 5 मर गया और ये 18 मर गया, कितना हुआ 18√2 divided by 5. So this is the value of x. Now putting the value of x in the equation number 1 or 2, we get the value of 5. तो क्या करेंगे? लिखेंगे सेम चीज, क्या लिखेंगे? हाँ जी, तो x का वैल्यू कितना आपका 18√2/5। तो x का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन कर लो, तो 2√2x माइनस √3y माइनस √3y इज इक्वल टू 12, ठीक है? अब सही ना, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 2√2 इंटू एक्स कितना है 18√2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस √3y इज इक्वल टू 12, ठीक है? आया समझ में? एक मिनट रुक जाओ, इनकी क्लास 8th की है ना, ये 8th क्लास 5:30 बजे तुम्हारे साथ ही आना आज। अच्छा, तो इनका 5:30 बजे क्लास है, बेटा 5:30 बजे। अब वो क्यों नहीं आया मॉर्निंग में? आया था? हाँ जी, तो x का वैल्यू पुट कर दिए कितना हम 18√2/5 माइनस, अभी काम करते इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, ठीक है ना? तो ये बताओ पहले कितना हो जाएगा, √2 हो गया 18 4 72/5, 72/5 माइनस 12 इधर आ गया इज इक्वल टू √3 इंटू, कोई दिक्कत? तो 12×25 60, कितना हो गया 72 में से 60 गया, कितना बचा 12, क्या हो जाए 12/5 इक्वल टू √3 इंटू y। तो y कितना हो जाएगा बताना 12/5 √3। अरे बोलो कोई दिक्कत? अरे इतना हिंदी सबको आता होगा ना, 12/5 बोलते हैं तो 21 22 23 समझ में आता है कि 12 बोले इसको हम? √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो √3 इंटू √3 कितना होगा 3, तो 3 4 12, ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा y इक्वल टू 4 √3 डिवाइडेड बाई, ये हमारा आंसर आएगा। सो y इक्वल टू 4 √3 डिवाइडेड 5 द आंसर एंड x आपका 18√2/5। अब ये वैल्यू तुम ट्राई करो पुट करने का दोनों इक्वेशन में, 100% आपका LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, नंबर बन जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ 10 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 18, 12x माइनस प्लस 15y इज इक्वल टू 36। यही तो था, यही था ना? अगर देखा जाए पॉइंट को हटाना हो तो चाहो तो फिर पॉइंट के साथ सॉल्व कर लो, एक ही आंसर आएगा। बट इस क्वेश्चन पैटर्न क्या देखा, हर पॉइंट एक एक डिजिट के बाद है, तो सब में 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने आप सब एक पॉइंट का फॉर्मेट हट जाएगा, एक सिंबल से आपको इंटीजर मिल जाएगा। क्लियर? तो आप कर लो क्या, इसलिए कर लो 5 से मल्टीप्लाई, क्या कर लेते 5 से, क्योंकि y का साइन ऑपोजिट है, और 3 5 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x माइनस 15y इज इक्वल टू 90, और ये 12x प्लस 15y इज इक्वल टू 36, दोनों को ऐड कर लिए मर गया, 12 प्लस 10 कितना 22x इज इक्वल टू 90 प्लस 36 कितना हो गया 126, हो गया ना? तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 22 दैट इज 53/11 इज द x वैल्यू। अब x वैल्यू पुट कर लो, y भी आ जाएगा। चमका? डाउट है क्या? सो द नेक्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट टॉपिक आज का,
समझो बात को बच्चे लोग, बातें नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिए थे मुझे बताना एक बार से बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन करवाया थे हम, क्या दिए थे बताओ। 2x प्लस इज इक्वल टू और 18 पक्का ही था, समय प्लस था माइनस नहीं था कहीं। तो x का आंसर कितना आया था बताना। 6y0 यही था क्या? सब बच्चे बोले यही था क्या? मैंने एक बात आपको शुरुआत में बताई थी, आप चाहे किसी मेथड से करो आंसर शुड बी सेम। हम स्टार्ट करते सब्स्टिट्यूशन और करके दिखाते हैं हम सब इस मेथड से, और दिखाते हैं आपका आंसर सेम आना चाहिए नहीं आना चाहिए। देखो सब्स्टिट्यूशन करने का रूल नंबर 1, पहले इक्वेशन डिफाइन कर लो कौन सा नंबर इक्वेशन है। मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आप किसी एक भी इक्वेशन को लेकर आगे बढ़े, अब वो इंडिपेंडेंट आप चूज करने के लिए, ऐसा नहीं कि 1 को लेकर आगे बढ़ना है 2 को लेकर आगे बढ़ना है, वो आपकी मर्जी है। किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, उसको आगे बढ़ो, प्रोसीड करो। तो मान लो 1 को लेकर प्रोसीड किए हैं, वन इक्वेशन क्या दोबारा लिख लो पहले, क्या वन इक्वेशन 2x 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, कोई दिक्कत? अब यहां से एक काम करो, तुम या तो x या तो y को सिंगल निकालो, मतलब कि अगर x चाहिए तो बाकी सब नंबर को लाटे भेजो, ठीक है। तो मान लो x निकाल रहे हैं तो y को उधर कर लो, तो क्या होगा 2x इक्वल टू 12 माइनस 3y। x कितना हो गया 12 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? आप यहां फिर से इंडिपेंडेंट थे, हो सकता है y को उधर रखते x को भेजते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ दोबारा बोल रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि किसी भी एक इक्वेशन को लेकर आगे प्रोसीड करो, आगे बढ़ने के बाद वहां से या तो x को निकालो ऐसे करके या तो y को निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी मेथड से करो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये करने के बाद आप जिस इक्वेशन को लेकर आगे बढ़े हो ना, अब ये x वैल्यू उसमें बस पुट मत करना जिसको लेकर आगे बढ़ो, अब जो बच गया उसे पुट करना। ये x वैल्यू कहां पुट करेंगे हम लोग? सेकेंड में। कभी वन में पुट किया तो आंसर नहीं आया। जिस इक्वेशन को लेकर आगे बढ़े हैं x का वैल्यू उस इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, दूसरे वाले में करेंगे। एंड दोबारा बोल दे रहे हैं, आप प्रोसीड जब करोगे तो ऐसे करके या तो x निकालेंगे या तो इसको x को भेज के y निकालेंगे, ये तुम्हारी मर्जी है, कोई रोक टोक यहां पे नहीं, ठीक है। चलो यहां देख लिया हम, तो x का वैल्यू सेकेंड में पुट करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन देख लेते पहले। यहां पे क्या 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। चलो पुट कर लो, तो 3 into ब्रैकेट देके लिखना, हमेशा बोल रहे हैं जब भी किसी का वैल्यू पुट करे तो ब्रैकेट में करके ही लिखे। बताओ क्या हो गया 12 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये हमने x के पुट किया, प्लस 2y इज इक्वल टू 18। अब बात समझो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारा टर्म y का बन गया, ये भी y का टर्म हो गया, ये भी y का टर्म हो गया। चेक कर लेते हैं। चलो अब आपको ये तो क्लास 8 लेवल का मैथ हो गया ना, मल्टीप्लाई करने आता होगा, इसको इससे करना है फिर इसको इससे करना है ना, कर लो। तो 12 3 जार 36 माइनस 3 3 जार 9y डिवाइडेड बाई 2, अब प्लस में 2y इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36 माइनस 9y डिवाइडेड बाई सॉरी प्लस 4y और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो अब इसको भेज देते उधर, तो 36 माइनस 9y प्लस 4y कितना हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 36, ये मर गया पूरा, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 5y, तो y कितना आ गया तो y इक्वल टू 0 वैल्यू जो आया ना, आप इसमें पुट कर लो जहां आपने x का वैल्यू निकाला था। अब यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना हो गया 12 माइनस 0 बाई 2, 12 बाई 2 कितना आ गया 6, कितना आ गया। अब ये y वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम लोग, तो x कितना आ जाएगा हमारा 6। इसका मतलब वही आंसर आया, चाहे मेथड कितना भी अलग क्यों ना हो। हाँ किसी को डाउट है दोबारा पूछ ले, बताओ डाउट क्या है? डाउट नहीं है? और किसी को डाउट है? लिख लो फिर। इसको ना हम सुनो बात को, एक काम करते हैं, इसको मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से, तुम लोग करना सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना हो, चलो सुन लो क्या करना है। पहले एलसीएम ले लिया करो, ठीक है। एलसीएम लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम लेते ही बताओ एलसीएम कितना होगा 6 हो गया क्या? फर्स्ट को बोल रहे, फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा दोबारा से, एलसीएम 6 हो गया,
तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करेंगे 9x। अरे 6 तो 2 3 जार, ऊपर 3 मल्टीप्लाई 9x हो गया, ऊपर 10y इज इक्वल टू -2। अब इसको भेज दो उधर, क्या हो गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। मतलब ये इक्वेशन एक्चुअली में ऐसे था और आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिया गया। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्म पहले से कन्वर्ट कर लेंगे आपको। क्लियर। सिमिलरली आप 2 को लेके आगे बढ़े, एलसीएम लेके आगे बढ़े पहले, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 6, तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। मल्टीप्लाई कर लो, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 78। इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2। क्या मान ले इसको इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लिया। बताओ, अच्छा ये 10y था नहीं, क्या था ये? हाँ। चलो देखो तो कौन सा सेम दिख रहा है आपको, y का साइन ऑपोजिट दिख रहा है क्या? तो दोबारा इक्वेशन लिख दो, सुनो बच्चे चलो। तो आपका है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है, और आपका है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 78। वो दिक्कत, चलो काम करते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? 13 6 जार, हाँ 13/6 है। ये तू हमसे लेट क्यों बताता है? ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। दोबारा कौन सॉल्व करेगा बैठ के इसको, वो है ही नहीं, बस 13 है। हाँ बस 6 हुआ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा ना हमारे लिए। 6 हुआ तो बहुत ही, 6 से 6 मिल जाएगा तुरंत, है ना। तो सिर्फ 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बचेगा। नहीं, टफ करने में ज़्यादा मजा आता है ना। सिंपल बैटल कोई लड़ लेगा ना, टफ बैटल में जो मजा है वो कहीं और नहीं है। चलो देखो, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में शुरुआत को 10 और 3 का एलसीएम 30। इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ऐसा करने का फायदा क्या होगा, 30y हो जाएगा, ये भी 30y हो जाएगा। क्लियर ना? तो हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई किए 27x माइनस 30y इज इक्वल टू -36। इसको बताओ 20x प्लस 30y इक्वल टू 780। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, मर जाएगा पूरा का पूरा। 27 प्लस 20 कितना हो गया 47x इक्वल टू 780 में 36 कितना बचेगा 744। क्या बचेगा 744, ये बचेगा ना। तो x कितना आ गया, x आ गया 744 डिवाइडेड बाई 47। मेरे ख्याल से 47 प्राइम नंबर है ना, और ये 3 से डिवाइड होगा, बट आपका इतना ही वैल्यू होगा। अब x वैल्यू पुट कर ले यहाँ पे, तो y आ जाएगा, x और y दोनों आ जाएगा। तो मैंने सॉल्व किया आपका ये एलिमिनेशन मेथड से। तो अभी काम करना, जब आप सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन यहाँ 6 कर लेना उस टाइम। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया, तरीका मैंने बता दिया आपको। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो वहां पे 13/6 कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे फॉर सब्स्टिट्यूशन के लिए 13/6 पुट कर लेना है। चलो सॉल्व करो, फिर आज के लेक्चर ओवर करते, फटाफट करो।